बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइगर अक्षय ने सुस्त बहरा कर देने वाला एक्शन ड्रामा द्वारा आकार में कटौती की निर्देशक अली अब्बास जफर लेखक अली अब्बास जफर आदित्य बसु सूरज ज्ञानानी कलाकार अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ पृथ्वीराज सुकुमारन मानुषी छिल्लर अलाया एफ सोनाक्षी सिन्हा अवधि 164 मिनट थिएटर में उपलब्ध है। मेरे मन में अली अब्बास जफर के लिए हमेशा से एक नर्म स्थान रहा है, जो कुछ बहुत ही देखने योग्य बॉलीवुड शीर्षकों ब्लडी डैडी, जोगी 2022, सुल्तान 2016, भारत 2019, टाइगर जिंदा है 2017 और तांडव के साथ एक शानदार निर्देशक हैं। 2021 उसका श्रेय कथात्मक दोषों को छोड़ दे तो उनकी एक्शन कोरियोग्राफी शानदार और मनोरंजक रही है। शिखर सिद्धार्थ आनंद या शिखर कबीर खान से केवल एक स्तर नीचे। मान लीजिए कि जफर एक अच्छी फिल्म बनाने की कगार पर है। आखिरकार उन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ उस लगभग सिलसिले को तोड़ दिया। दुर्भाग्य से 164 मिनट का स्लॉग बताता है कि वह भी एक खराब फिल्म बनाने की कगार पर थे, क्योंकि यह बिग डम एक्शन मूवी के सभी मायनों में खराब है। इसमें कोई मूल विचार, शॉट, स्टंट, शब्द, चरित्र और ट्विस्ट नहीं है। प्रेरणा अवार्ड 2019 और पठान 2023 से लेकर द डार्क नाइट 2008, द इटालियन जॉब 2003 और क्रेजी स्टूपिड लव 2011 मत पूछो तक हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि एक्शन इतना नीरस है कि फिल्म में एक बाइक हेलीकॉप्टर से टकराने के दौरान दो पंक्ति आगे के एक व्यक्ति को अपने फोन पर हिंज को स्क्रॉल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने गलत स्क्रीन पर राइट स्वाइप कर दिया। क्लिच के साथ प्लॉटिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कोर्ट मार्शल सेना के कप्तान फ्रेडी और रॉकी की भूमिका में हैं, जिन्हें एक रहस्यमय नकाबपोश खलनायक पृथ्वीराज सुकुमारन से भारत को बचाने के लिए वापस बुलाया जाता है, जिसे बैटमैन के रूप में वर्णित किया गया है, जो कफ सिर पर बैन की नकल करता है। किसी भी स्वाभिमानी खलनायक की तरह बैटमैन बैन उत्तरी हिमालय में करण कवच नामक एक शीर्ष गुप्त रक्षा हथियार का अपहरण कर लेता है और तुरंत एक मजाकिया आवाज में आसन्न आतंकवादी हमले के बारे में हाई कमान के मालिकों को चेतावनी देते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। लेकिन हम जानते हैं कि वह वास्तव में कुछ करने को तैयार है, क्योंकि अगले दृश्य में कैप्टन मिशा मानुषी छिल्लर को शंघाई में उसके स्रोत द्वारा बताया जा रहा है कि युद्ध आसन्न है, इससे पहले कि एक गोली उसके सिर को गर्म और खट्टे सूप के कटोरे में गिरा दे। मीटिंग एक ईमेल हो सकती थी। किसी तरह वह अगली सुबह अपने मालिकों को ये बताने के लिए दिल्ली में है कि आत्मा उपचार करने वाले बेहतर इंसानों की सेना वाला एक पागल आदमी आजाद है। यदि आप सोच रहे हैं तो फिल्म का शीर्षक मौजूद है, क्योंकि यह हो सकता है क्योंकि वही प्रोडक्शन कंपनी 1998 की प्रसिद्ध कॉमेडी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने अभिनय किया था, के पीछे थी। इसे सही ठहराने के लिए फ्रेडी को बड़े मियाँ और रॉकी छोटे मियाँ का उपनाम दिया गया है, क्योंकि पिछले मिशन में उन्हें एक अफगानी गांव से भारतीय बंधकों को मुक्त कराना शामिल था, जहां सभी आतंकवादी डेविड धवन की फिल्म देखने में व्यस्त थे। क्या होगा अगर वे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी या हीरो नंबर 1, क्या रॉकी का उपनाम नंबर 1 होगा? देख रहे थे इस बात पर ध्यान न दे कि बंधकों में से एक ने उन्हें एक फरार आतंकवादी को मारने के लिए कहा है, ताकि फ्रेडी, जिसका असली नाम फिरोज है, उस व्यक्ति को गोलियां मार सके जो जेल में अजमल कसाब के प्रति दिखाए गए आतिथ्य का मजाक उड़ाता है और घोषणा करता है, भारत ऐसा नहीं करेगा। आप पर बिरयानी बर्बाद करो। अधिक जटिलताएं और चुनौतियां। इस फिल्म का बाकी हिस्सा धुंधला है, जिसमें बिना किसी विशेष क्रम के सुपर सोल्जर क्लोन दिखाए गए हैं। व्यक्तिगत प्रतिशोध से ग्रस्त एक एनआरआई वैज्ञानिक, एकलव्य नामक रोबोट, एक मानव हार्ड ड्राइव, एक बातूनी खलनायक जिसकी पंचलाइन है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। चश्माधारी लेकिन फैशनेबल जेन जेड एक बेवकूफ अलाया एफ ऑक्सफोर्ड से काम कर रही है और हर वाक्य के पहले गायर्स लगाती है। रॉकी ने बूमर फ्रेडी के सामने अपनी जवानी दिखाने के लिए ओबियो, रैगर, बिटकॉइन और इंस्टाग्राम जैसे शब्द छोड़े। एक सुरक्षात्मक आकाश ढाल को निष्क्रिय करने के लिए एक मास्टर प्लान, ताकि पड़ोसी चीन मिस्टर वॉन्ग द्वारा प्रतिनिधित्व और पाकिस्तान मिस्टर नावेद, जो चरमोत्कर्ष में अपना सिर हिलाता है, एक साथ भारत पर हमला कर सकें। अक्षय कुमार एक ऐसे पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो सब कुछ नियोजित है, नहीं है। पासवर्ड बहुत धीरे टाइप कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ। बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसे चल रही हैं मानो वे पासवर्ड टाइप होने का इंतजार कर रही हों। आप जानते हैं कि जब मध्य लंदन में एक सुरंग वॉर डकैती की ब्रेकिंग न्यूज प्रसारण के दौरान एक टिकट चमकता है, इंग्लैंड पेनल्टी पर 2-1 से जीतता है, तो आप जानते हैं कि स्थिति खराब होती जा रही है। फिल्म बेहद मजेदार हो सकती थी, लेकिन ग्लोब ट्रॉटिंग खोदी गई सड़कों पर अंधेरी से बांद्रा तक की यात्रा से कम रोमांचक नहीं है।
धार्मिक अतिवाद को समझाने के लिए ब्रेन वॉश मशीनों के तैयार रूपक के बावजूद टिप्पणी आधी अधूरी है। सेट का एक भी टुकड़ा यादगार नहीं है। एक लैब में शूटआउट नीले, लाल और हरे एसिड की ट्यूबों के साथ इंग्लिश टेक्नो ट्रैक के साथ बनाया गया है, जो आमतौर पर सिरानंद एक्शन दृश्यों से जुड़ा होता है, लेकिन स्लोमो स्वैग कहीं भी नहीं है। संवाद विशेष रूप से खराब है। यूके के अब्दुल कलाम, आतंकवाद में भी भाई भतीजावाद जैसे रत्नों पर झुकाव, एक और आत्मनिर्भर वाक्य, और इस शाकाहारी चीज केक पर चेरी। अगर हमें इस मनोरोगी को पकड़ना है तो हमें दो बड़े लोगों की आवश्यकता है। मनोविकृति। एक बिंदु पर रॉकी और फ्रेडी प्रयोगशाला में विस्फोट होने से पहले वीरतापूर्वक बाहर निकलते हैं, लेकिन फिल्म ये भूल जाती है कि सहकर्मी प्रिया सोनाक्षी सिन्हा उनके साथ वहां है। ये भी भूल जाता है कि अन्य सहकर्मी मिशा एक टॉवर में एक रोबोट के साथ अंतहीन युद्ध दृश्य में बंद है। रोनित रॉय और मनीष चौधरी जैसे दिग्गज एक ही आर्मी बॉस किरदार के 2 संस्करण निभाने तक सीमित रह गए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनमें से एक फिल्म देखते हुए कहता है, चलो देखते हैं, और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अच्छी खबर के फुटेज को मुट्ठी में बांध लेते हैं। माना जाता है कि टाइगर श्रॉफ की रॉकी में हास्य की मूर्खतापूर्ण भावना है, लेकिन यह एक ऐसी पटकथा का बहाना है जिसमें हास्य की कोई भावना या आत्म जागरूकता नहीं है। अक्षय कुमार की पेटेंटेड डेडपैन प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं है। उदाहरण, जब उन्हें अपने अहंकार को अलग रखने और तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए कहा जाता है, तो वह अपनी बियर एक तरफ रख देते हैं और रॉडन की द थिंक मूर्तिकला की तरह पोंछ देते हैं, और एक फिल्म में वन लाइनर्स जो इसे बनाते हैं ऐसा लगता है जैसे फ्रेडी अत्यधिक उब गया है। वह प्रत्येक दृश्य में न्यूनतम संभव ऊर्जा खर्च करता है। जब वह घोड़े की सवारी कर रहा होता है, मशीन गन का उपयोग कर रहा होता है या आग से छलांग लगा रहा होता है, तो उसका चेहरा प्रभावशाली रूप से स्थिर रहता है। विचार यह है कि फ्रेडी को एक शांत, किसी भी तरह की परवाह न करने वाले डैडी युग के सैनिक के रूप में चित्रित किया जाए, लेकिन उदासीनता और जड़ता के बीच एक पतली रेखा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसी लाइन के एक तरफ जीते और मरते हैं। यदि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वह कौन सा पक्ष है, तो बैटमैन बेन विश्व राजनीति, ग्लोबल वार्मिंग, भारत के क्रिकेट में पर्याप्त रूप से निर्दयी नहीं होने और रॉकी तथा फ्रेडी की दौड़ने की आदत के बारे में आपसे इतनी जल्दी बात नहीं करेगा। फिल्म खत्म होने के बाद